नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस सीईसी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। 60 सीटों पर मंथन हुआ और बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि नवरात्र पर लिस्ट जारी होगी। इधर कमलनाथ ने कहा है कि इसके बाद भी बैठकों के सिलसिले लगातार चलेंगे। तो कांग्रेस का मंथन हुआ है लिस्ट पर। सीईसी की बैठक हुई। मध्य प्रदेश की 60 सीटों पर इस दौरान चर्चा हुई। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है, 60 सीटों पर चर्चा हुई है। सुरजेवाला ने यह बयान भी दिया कि नवरात्र में जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। काफी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। इधर सीईसी की बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की एक और बैठक हुई। कांग्रेस वार रूम में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, ये तमाम लोग शामिल हुए। तो बैठकों के दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और उनके साथ जो तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। आज एमपी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक भी चली है। खड़गे ने कहा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को कुछ दिनों में न्याय मिलने वाला है। पिछले 18 वर्ष के इस बार जनता मध्य प्रदेश में भाजपाई अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचारी कुशासन पर पूर्ण विराम लगाएगी। पिछले दरवाजे से अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी। इस बार दगाबाजों को करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है। आज मध्य प्रदेश के विषय में केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि पिछड़े वर्ग को न्याय मिलने वाला है। पिछले 18 साल से जो भाजपाई अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का कुशासन है, इस पर पूर्ण विराम लगेगा। इस बार दगाबाजों को करारा जवाब मिलेगा। इधर मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे क्या उनकी रणनीति होगी वो जल्द साफ करेंगे। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि वो जल्द कांग्रेस में चले जाएं। नारायण त्रिपाठी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। विधायक पद और पार्टी से इस्तीफा। अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर भी इससे पहले वो चर्चा में रहे, प्रदर्शन को लेकर वो चर्चा में रहे।
न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की। भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे की वजह से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और नारायण त्रिपाठी के भाजपा छोड़ने पर कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, वो कह रहे हैं कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। उनकी माने तो अभी और कई नेता भाजपा छोड़ेंगे। हालांकि नारायण त्रिपाठी में कांग्रेस के शामिल होने के सवाल पर वो बचते नजर आए। के मिश्रा का यह बयान, उन्होंने कहा है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। कोई भी समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार शेष है, वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है। जो भी स्वाभिमानी हैं, इज्जतदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी एक हैं, और अभी आगे आगे देखिए और कितने निकलते हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को मंडला में पढ़ो पढ़ाओ योजना के ऐलान को सीएम ने कांग्रेस का एक और झूठा वादा करार दिया। साथ ही जनता को कंफ्यूज करते हुए ठगने का आरोप भी लगाया। मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। चुनावी जंग में वार पलटवार के लिए शब्दों की धार तीखी हो चुकी है। विरोधियों पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। चुनावी पिच पर एक गेंद सीएम शिवराज सिंह के पाले में भी आई, जिसे उन्होंने फ्रंट फुट पर खेला और बोल दिया राहुल प्रियंका पर हमला। शिवराज सिंह ने निशाना साधा गुरुवार को मंडला में हुई प्रियंका गांधी की सभा को लेकर, जिसमें प्रियंका ने पढ़ो पढ़ाओ योजना का ऐलान तो किया, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ आप भी देखिए क्या हुआ था मंडला में सभा के दौरान, जिसको लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। अच्छा, एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने पे। यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच रही थी। पहले प्रियंका गांधी को कमलनाथ ने रोका, फिर रणदीप सुरजेवाला ने टोका और उसके बाद प्रियंका ने पीछे मुड़कर भाषण के पन्ने में लिखी गलती पर सवाल उठाए। चुनावी मैदान में कांग्रेस की योजना का ऐलान तो हुआ, लेकिन रुकते रुकाते बस इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा। आरोप जनता से झूठ बोलने और कंफ्यूज करके ठगने के लगाए। निशाने पर राहुल प्रियंका तो थे, साथ ही कमलनाथ पर भी मुख्यमंत्री बरसे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक। मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते एक महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते,
कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मंडला की जनसभा से स्कूली बच्चों के लिए नई योजना की घोषणा से कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश तो की, लेकिन मंच पर जो कुछ हुआ वो अब कांग्रेस की किरकिरी करा रहा है। साथ ही बैठे बैठाए बीजेपी को भी मौका दे दिया, जिसे तुरंत लपकते हुए सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाल लिया। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में कांग्रेस को भेदने के लिए बीजेपी के तरकश से ऐसे कई तीर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। उन्होंने पीएम मोदी को जालिम इंसान कहा। दरअसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इजराइल का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताई और हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही तौकीर रजा ने 29 अक्टूबर को दिल्ली में मुस्लिम महापंचायत भी बुलाई है। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आजम ने तो ये कहा कि हमास एक आतंकवादी हमला किया उसने। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? जो सवाल नरेंद्र मोदी से करना चाहिए आप वो मुझसे कर रहे हो। और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के दिए विवादित बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इस तरह का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। पूरा विश्व आतंकवाद के विरोध में खड़ा है, उसकी निंदा कर रहा है, तो ये तौकीर राजा कौन है? क्या उनको मालूम नहीं है? क्या विश्व के लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी, जिनके साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं, प्रेम, प्यार साथ उनके रहता है। वो कितनी ही बैठ के ये बातें कर ले, माननीय मोदी जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उनके साथ देशवासियों का दुआएं उनके साथ मोदी जी के साथ हैं। ये तौकीर रजा, खड़गे जी, सोनिया जी कितने ही अपशब्द बोल लें, पर देश इनको अच्छा नहीं मानता है और देश भली बात समझता है कि ये कोई भी आदमी मोदी जी की बराबरी नहीं कर रहा है, इसलिए अपशब्द कहे जा रहे हैं। और अब खबर शिवपुरी से, जहां पिछों से बीजेपी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपराधिक मामलों को लेकर शिकायत की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर को भी पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। प्रीतम के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित होने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। खबर रतलाम से, जहां जयपुर ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है। आरोपियों के परिजनों और करीबियों से पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया है। 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 7 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजस्थान के निम्बाहेड़ा से चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाउडर मिला था। जयपुर को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ था। एनआईए इसी मामले की पड़ताल कर रही है। इंदौर में कक्षा 10 के छात्र को चाकू मारने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर के बाहर खड़े छात्र और उसके साथी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरा सी हुई लड़ाई ने न जाने कब इतना विकराल रूप ले लिया कि 2 दोस्त दुश्मन बन बैठे। ये तस्वीरें इंदौर से हैं, जहां बातों ही बातों में 2 दोस्तों के बीच चाकू चल गया। महावर नगर में खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हो गया और दोस्त ने ही अपने दोस्त पर चाकू से वार कर दिया। जानकारी के अनुसार
कमेंट्स करने को लेकर बात बढ़ी और मारपीट शुरू हो गई। बच्चों के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में आपको काफी भीड़ नजर आ रही होगी, जिसमें 10th क्लास में पढ़ने वाले छात्र को गंभीर चोट लगी है। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विदेशी मेहमानों को भी अब गाय का महत्व समझ में आने लगा है। यही वजह है कि स्पेन से आए युवा यात्रियों का एक ग्रुप ओरछा पहुंचा और गौशाला में एक गाय को उन्होंने गोद लिया। अब उनकी देखरेख की जिम्मेदारी, गाय की देखरेख की जिम्मेदारी इसी ग्रुप की होगी। दरअसल ओरछा घूमने आए स्पेन के युवा ग्रुप ने ओरछा की सुरभि गौशाला में गाय को गोद लिया है। जीवन भर उसके पोषण पालन की जिम्मेदारी भी ली है। गाय का नाम पास्कू उन्होंने रखा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह भारत में अमूल मिल्क प्रोडक्ट का एक ब्रांड है, उसी तरह स्पेन में भी पास्कू भी वहां के मिल्क प्रोडक्ट का ब्रांड है। इसी वजह से गाय का नाम पास्कू रखा। पर्यटक गाइड ने बताया कि विदेशी ग्रुप का भारतीय संस्कृति और गाय के प्रति एक अलग लगाव होने के चलते उन्होंने गाय को गोद लिया है। ग्रुप बहुत खुश है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौशाला प्रबंधक ने बताया कि विदेशी पर्यटकों का सनातन धर्म और गौ माता के प्रति ये प्यार देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। इनके बताने के अनुसार ये स्व प्रेरणा से यहाँ आए हैं। इनको आत्मीय प्रेरणा हुई है। उस कारण से एक व्यक्ति है, एक सज्जन है, इनको विशेष लगाव है गायों से। इस कारण से एक गाय को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो सुरभि गौशाला आके ये लोग बहुत अभिभूत हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र जगह है। इसको यहाँ से बहुत ही आत्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। इधर खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में उनके फैंस जुटे। उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया गया और प्रशंसकों ने सुरों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई से भी उनके फैंस पहुंचे। उनकी समाधि और स्मारक पर एक मेला लग गया। एक प्रशंसक ने किशोर दा के नाम पर एक पुस्तक भी लिखी। इसका विमोचन भी किशोर दा की समाधि पर किया गया। आपको बता दें, किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश शासन हर साल राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित करता है। इस बार का ये जो सम्मान है वो एक्टर धर्मेंद्र को दिया जाने वाला था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। और अब आपको तेज अंदाज में खबरों से अपडेट कर देते हैं। 25 सेकंड में खबर।